गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्यारी सत्संगत जी, ये वीडियो छोटी होने वाली है। बहुत से लोगों के मुझे प्रश्न आए व्हाट्सएप पर कि कौन है ये विजय शर्मा, कौन है ये विजय वत्स। तो आपको मैं उनका जीवन और चरित्र के बारे में बताना चाहूँगा कि वे कौन है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही व्यक्ति पहुँच सकता है। समकालीन संत हो सकते हैं, जैसा कि संत रविदास और संत कबीर साहिब जी हुए हैं। इसी तरह से एक तरह के आप लोग समकालीन संत समझ सकते हैं। इनको समझना क्या है ही। अब विजय बाबा जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बाबा जी विजय वत्स पंजाब के गिदड़वाहा नगर, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, तो वहीं पे निवास करते हैं। उनका सारा जीवन अपने नगर में ही बीता। 18 साल की उम्र तक उनका जीवन बिल्कुल आम बच्चों की तरह ही गुजरा, जैसा कि हम सभी का गुजरा होता है। परंतु सन 1970 में उनके साथ एक घटना घटी, जब किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें मौत के मुंह से छीनकर नया जीवन दिया। यह घटना एक ऐसी लहर की तरह थी जो उनका सारा संसार बहा कर ले गई और फलस्वरूप उन्हें दे गई हैरानी, परेशानी, घर संसार से संपूर्ण वैराग्य और केवल एक तीव्रतम जिज्ञासा, वह महाशक्ति, वह जीवनदाता कौन है। तो लगभग 3 साल तक दिन रात उन्होंने शास्त्रों के पन्ने पलटे, आसपास के सभी साधु संतों के पास गए, लेकिन जिज्ञासा का उत्तर ना मिला। 1973 में हरिद्वार की तरफ भी चल पड़े, लेकिन भगवान की कुछ और ही मर्जी थी। उन्हें वापस अपने घर आना पड़ा। घर वापसी के बाद उनके जीवन के अधिकांश दिन शिव मंदिर में और रातें गुजरी वीरान सुनसान खेतों में, बाबा धर्मदास की समाधि पर, जहाँ जहरीले फुंकारे मारते सांप रेंगते रहते थे और बहुत बार तो उनके शरीर के ऊपर से भी चढ़ जाते। बरसों तक नित्य उनका उस खामोशी में खामोश बैठना फलीभूत हुआ और 28 अक्टूबर 1985 में प्रभु ने अपनी सबसे अमूल्य दात, जिसको ब्रह्मज्ञानी होना कहते हैं, संबोधि कहते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया। बस उसके बाद तो उनका खाना पीना, बोलना, घूमना, जो पहले ही बहुत कम था और भी कम हो गया था। मात्र जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ काम कर लेते, लेकिन अधिकांश समय मौन और समाधि में ही लीन रहते। ऐसे 35 वर्ष बीत गए और लोग उनके पास अपने दुख दर्द लेकर आ जाते और करुणावश बाबा जी उनकी समस्याएं हल कर देते थे। पिछले 13 वर्षों से, 2026 चल रहा है, इसके पिछले 13 वर्षों से उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। इस संपूर्ण अवधि में उनका जीवन मात्र थोड़ा सा दूध या दूध में पत्ती डालकर बनी चाय से ही चल रहा है, जिसे वह केवल दिन में 2 बार या कभी 3 बार लेते हैं। कई बार तो 1 बार ही पीते हैं। कई बार घर वालों को भी नहीं याद रहता और वे भी नहीं बोलते। तो इन 13 वर्षों में बाबा जी अत्यंत अवसरों पर ही अपने घर से बाहर निकलते हैं। अनुमानतः वह केवल 5-7 बार ही बाहर गए होंगे, वह भी स्वास्थ्य कारणों से। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन 13 वर्षों में से 12 वर्ष और 11 महीने से भी अधिक समय बाबा जी ने अपने छोटे से कमरे के बाहर भी कदम नहीं रखा था। अपने घर का मुख्य द्वार तक नहीं देखा। उनका जीवन एकांत तपस्या और गहन अंतर्मुखी साधना का सजीव उदाहरण है। 3 मई 2020 से लेकर अब तक बाबा जी प्रतिदिन अपने YouTube चैनल के माध्यम से लगातार जीवन चेतना और आध्यात्म के गूढ़ रहस्य पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, जिनका लाभ लाखों लोग उठा रहे हैं। वैसे मैंने भी बहुत लोगों को शेयर की है वीडियोस। बाबा जी विजय वत्स के नाम से उनका चैनल है, तो अनेक लोगों ने उनसे दीक्षा भी ली, यानी नामदान लिया, मिले भी, किंतु उन्होंने बहुत ही कम लोगों को नामदान दिया। संख्या सीमित ही रखते हैं वे। सामान्यतः कभी 1 महीने में 2 व्यक्ति मिलते, कभी 3, तो कभी कभी विशेष दिनों पर निर्धारण करते हैं कि हाँ भाई, कोई दर्शनों के लिए या
उनको दीक्षा देनी हो तो उसके लिए वे बुला लेते हैं, उसके अलावा भी किसी से मिलते जुलते नहीं। तो उनका जीवन केवल शब्दों में वर्णित होने वाली कथा नहीं है, मैं खुद उनसे मिलकर आया हूँ, बल्कि वह त्याग, अनुशासन और अंतर्मुख यात्रा की गहराई की ओर दर्शाने वाला एक जीवंत अनुभव है। जैसे ही उनको अनुभूति हुई प्रबुद्धता की, उनकी चेतना पूर्व जन्मों की स्मृतियों तक पहुंची, तो उन्होंने स्वयं कहा कि वे पिछले जन्म में महात्मा गांधी थे। वे इस बात को किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या प्रचार के उद्देश्य से नहीं कहते। उस अनुभूति की प्राप्ति उन्हें आज से लगभग 40 वर्ष पहले हो चुकी थी। वे जो भी कहते उसे अपने अनुभव और चेतना के स्तर पर कहते। इसके साथ ही वे उस कालखंड से जुड़ी अनेक घटनाएं और व्यक्तियों के विषय में भी विस्तार से बताते, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के समय विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका, उस समय घटी घटनाएं तथा आज़ादी के संघर्ष में कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। इस विषय को इस प्रकार नहीं समझना चाहिए कि यह केवल एक दावा है। उनके अनुसार जो व्यक्ति संत हो जाता है, वह अपनी चेतना के माध्यम से अपने सभी जन्मों में प्रवेश कर सकता है और उन्हें अनुभव कर सकता है। हाँ, यह मुझे मालूम है कि व्यक्ति पिछले जन्मों में जा सकता है। वैसे उनके 2 यूट्यूब चैनल हैं अब। एक आध्यात्मिक है जो पिछले 5 वर्षों से निरंतर सक्रिय है, और अभी हाल ही में एक राजनीतिक चैनल भी उन्होंने बनाया है, जिसकी शुरुआत हाल ही में हुई है। राजनीतिक चैनल शुरू करने का कारण ये है कि बाबा जी वर्तमान शासन व्यवस्था से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देश को जिस उद्देश्य से स्वतंत्रता दिलाई गई थी, वह उद्देश्य आज पूरा नहीं हो रहा है। उनके अनुसार ये एक लोकतांत्रिक देश है, किंतु वर्तमान में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, बाबा जी अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ना है तो उसका पेट भरा होना चाहिए। वो है ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। कोई ही गुरु नानक कबीर जैसे होते हैं, कोई विरले, परंतु सभी लोग तो उनको पेट तो भरा होना चाहिए ना। तो यदि कोई व्यक्ति भूखा, दुखी और असुरक्षित है तो वह आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़ सकता। इसी कारण वे आज की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उसकी परतें खोलते हैं और बताते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। वे कहते हैं कि वे लोगों के मन और सामूहिक चेतना को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी देखता हूँ। तो बाबा जी का ये भी कहना है कि शक्ति का केंद्रीकरण उचित नहीं है, शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। वर्तमान सरकार के विषय में उन्होंने जो कुछ कहा है वह अपने आप में अत्यंत आश्चर्यजनक है। इतनी निर्भीकता और स्पष्टता से बहुत कम लोग बोल पाते हैं। आप लोग भी जानते हैं कौन बोलता है आजकल। सभी को वाहवाही चाहिए, उनको तो कोई वाहवाही भी नहीं चाहिए। तो जैसा कि सभी संत करते ही हैं, संतों को क्या लेना देना वाहवाही से, क्या लेना मान सम्मान से। तो विजय बाबा जी कहते हैं कि अध्यात्म में वही व्यक्ति रुचि रख सकता है जिसकी सभी मूल आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं। वे ये भी कहते हैं कि राजनीति में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ के साथ ही आता है। अब जैसा कि आप सभी भी जानते हैं, मेरे पास भी बहुत लोगों की समस्याएं आती हैं। घर में पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, या हमारा घर वाला शराब पीता है, किसी की पत्नी में दिक्कत है, बच्चों में दिक्कत है। तो सभी को समस्याएं हैं भाई। तो समस्याएं हैं तो उसका हल भी तो होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि राजनीति में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ के साथ ही आता है। तो वे इस सरकार को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब वे लोगों की सामूहिक चेतना में देखते हैं तो उन्हें चारों ओर गहरा दुख दिखाई देता है। चलो, उनकी बात भी ठीक है। मेरे साथ तो साक्षात स्पष्टता से मैं देखता हूँ कि लोगों का तो बुरा हाल है, इतने ज़्यादा दुखी हैं, पूरा गहरा दुख है। विजय बाबा जी भी कहते हैं कि मेरा कार्य लोगों को सुखी करना है। मैंने पिछले जन्म में आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई थी, पर उसका अर्थ ये नहीं था कि ये आज़ादी इतनी शीघ्र समाप्त हो जाए। मैं दी गई आज़ादी को इतनी आसानी से समाप्त नहीं होने दूंगा। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे इस सरकार को अवश्य बदलना चाहते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा है कि वे स्वयं कोई पद या अधिकार नहीं लेंगे, वे केवल सर्वोच्च न्यायालय में हल्फनामा देकर
3 महीने के लिए शासन चलाना चाहते हैं और उसके बाद जो भी योग्य है उसे सत्ता सौंप देना चाहते हैं। तो ये है उनकी छोटी सी बायोग्राफी। बाकी आप उनका बाबाजी विजय वत्स यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, द गोल्डन स्पैरो मोक्ष द्वार, ये उनका राजनीतिक चैनल है, उसको भी आप देख सकते हैं। क्या उनकी सोच है क्या नहीं है, उसको भी देख सकते हैं। बाकी मैंने नंबर आपकी स्क्रीन पर दे दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए तो इस नंबर को आप मिस कॉल कर सकते हैं। बाकी ये आपकी स्क्रीन के सामने thegoldenSparrow.org ये वेबसाइट है, इसका भी आप लिंक पर क्लिक करके उसमें भी आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना उनका तो वो भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा जी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज ये कोई सत्संग वीडियो तो है नहीं, परंतु एक जागरूकता फैलाने के लिए एक वीडियो है। क्योंकि आए दिन ही मुझे कॉल आते हैं कि बेटा मेरी बेटी को ये दिक्कत है, कोई मोबाइल चलाता नहीं हटता, कोई कुछ नहीं करता, किसी को मारा जा रहा है, शूद्रों के नाम पर, दलितों के नाम पर, कोई किसी पर अत्याचार कर रहा है, कोई गुंडा राज फैला रहा है। आए दिन मुझे कॉल्स आ ही जाते हैं। तो उसी के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो आप जी कर सकते हैं। करना ना करना आपकी मौज है। बदलाव चाहते हैं तो आप जी करिए, नहीं चाहते हैं, अगर ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसा चलो ठीक है बढ़िया चल रहा है, उसमें भी आपकी मौज है। आप लोग स्वतंत्र हैं। अगर बदलाव चाहते हैं तो मिस कॉल कर देना, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है या आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बता देना। एक बार सिर्फ एक ही बार कॉल करना, 2 बार मत कर देना, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। बाकी जितने भी मोबाइल्स हैं घर में सभी कर देना, या फॉर्म में भर सकते हो कि हाँ आप चाहते हैं बदलाव, आपकी मौज है। आज के लिए बस इतना ही।